एक लड़की है जिसका नाम है भोली। भोली एक ऐसी बच्ची है जिसको उसके घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ना मम्मी ना पापा ना भाई बहन, कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन उसकी जो टीचर होती है वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी केयर करती है एंड उसको कुछ लाइफ लेसन्स देती हैं जिसकी वजह से इस बच्चे का लाइफ चेंज हो जाता है। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग क्लास 10 की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9 यानी कि भोली का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने वाले। नहीं, आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझना है, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने ये तो बता दिया कि भोली कौन है। भोली एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसके घर वाले उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। बचपन से ही उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन उसकी जो टीचर है उसमें खास दिलचस्पी रखती है और उसको बहुत कुछ सिखाती भी है। बट सवाल ये आता है दैट डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? क्या उसने अपनी टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें वो खरी उतरी? तो हम इसी सारी चीज़ें, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बोला ना, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हमारी इस स्टोरी भोली में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इनके ऑथर के बारे में आपको बता दूं जिन्होंने हमारी ये प्यारी सी और बहुत ही बढ़िया ये स्टोरी लिखा है भोली। तो ऑथर का नाम है के अब्बास यानी कि ख्वाजा अहमद अब्बास। आपको फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा इनका। एंड इनका जन्म हुआ था 7 जून 1914 में एंड इनका देहांत हो गया था 1 जून 1987 यानी कि मतलब जून में ही इनका बर्थडे भी था एंड इनका डेथ भी हुआ। तो के अब्बास थे कौन? He was an Indian film director, screenwriter, novelist and a journalist in Urdu, Hindi and English languages. तो 1914 में इनका जन्म हुआ था यानी कि तब हमारा भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं था। तो उसी समय वो हमारे इंडिया के एक फिल्म डायरेक्टर भी थे, एक स्क्रीन राइटर भी थे, ठीक है। एंड इस ये जो इनकी जो झलक है ना, फिल्म डायरेक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें ना हमारी स्टोरी में बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं। क्योंकि अगर आपने बॉलीवुड की फिल्में वगैरह देखी होंगी तो आपको पता है किस तरीके के स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, किस तरीके का ट्रांजिशंस वगैरह किया जाता है, ठीक है, किस तरीके के सीन्स होते हैं, ओके, एकदम फिल्मी। तो उसी तरीके का सीन्स हमको इस स्टोरी में भी कुछ जगह पे देखने को मिलेगा। ये इन्होंने 4 नेशनल अवार्ड्स जीता था और ऐसे कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी उन्होंने जीता था। कुछ नोटेबल वर्क्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे द वर्ल्ड इज़ माई विलेज, द 13th विक्टिम, शहर और सपना, नीचा नगर, नया संसार, जागते रहो, मेरा नाम जोकर, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्क्स हैं इनके। तो अभी जैसे मैंने बोला ये भोली है, ये भोली की टीचर है एंड भोली की टीचर जो है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाली हूँ। ओके, हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। तो देखो बच्चे, इसका एमसीक्यू जो है मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो दे के रखा हुआ है, ठीक है। उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि सिंपलेटन का मतलब क्या है। तो सिंपलेटन एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं भोली को, ठीक है। यानी कि जो बहुत एकदम फुलिश होता है, जिसको हर कोई बेवकूफ़ बना सकता है, उस तरीके के इंसान को हम बोलते हैं सिंपलेटन इन इंग्लिश एंड भोला या भोली इन हिंदी, ओके। तो हमारी जो भोली है उसका रियल नेम था सुलेखा। बट अगर आप गांव में अगर आपने देखा होगा तो बहुत लोगों के नाम थोड़े अजीब अजीब भी होते हैं, राइट। दुखीराम, सुखीराम, बहुत अजीब 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 नाम भी होते हैं। तो उसका नाम भी रख दिया गया भोली। क्यों भोली? क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, बहुत ही चुपचाप रहती थी, एक फुलिश पर्सन थी, ठीक है ना। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो यहाँ पे उसके जो है रामलाल जो है ये उसके फादर हैं, ओके। तो नंबरदार का मतलब क्या होता है? एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू। जो गांव में जो कोई ऑफिशियल होता है जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं नंबरदार, इसको लंबरदार भी बोलते हैं, ठीक है। तो भोली जो है रामलाल की चौथी बेटी है। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That is why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से उसका ये नामकरण हुआ, किस तरीके से उसका नाम भोली पड़ गया। तो जब वो 10 महीने की थी तो वो जो कॉट यानी कि जो खटिया होता है ना,
तो वहाँ से वो गिर गई थी एंड सर के बल गिरी थी, तो इसीलिए वहाँ पे उसके सर में चोट लगी थी एंड जिसके कारण क्या हुआ कि उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो गया एंड इसीलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई एंड उसके बाद से उसका नाम भोली रख दिया गया. ओके. At birth, the child was very fair. Sorry. At birth, the child was very fair and pretty. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. Disfigure का मतलब क्या है? To spoil the appearance of somebody. Okay? तो अब देखो, तो जब वो 10 मंथ्स की थी, क्या हुआ था तब? वो बेड से गिर गई थी, कॉट से गिर गई थी एंड उसके सर में चोट लगी थी. ठीक है, ब्रेन जिसके जिसके कारण उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया था, कुछ पार्ट था. ठीक है. अब उसके बाद 2 साल की जब हुई, ठीक है, जब वो 2 साल की थी तब उसको पॉक्स हुआ था, स्मॉल पॉक्स. ठीक है. एंड इसमें सिर्फ उसकी आंखें जो है वो बच गई थी और बाकी पूरा जो बॉडी है वो एकदम डिसफिगर हो गया था. ठीक है. उसका जो फुल बॉडी पे इसका असर पड़ा था और पूरे वो काले काले जो ब्लैक पॉकमार्क्स होते हैं, बड़े गंदे दिखते हैं, उसी तरीके का पॉकमार्क्स जो है वो पूरा हो गया था उसके बॉडी पे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. और देखो 5 साल तक, ठीक है, वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी. एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड यानी कि हकलाना, रुक रुक के बोलना. ठीक है. तो 5 साल तक तो वो बोल ही नहीं पाती थी, फिर वो उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया बट फिर भी वो हकलाती थी. अब अगर आप समझ रहे हो कि कोई बैकवर्ड है तो उसका तो प्रॉब्लम होगा, बोलने में प्रॉब्लम होगा, कुछ डिफरेंस तो मिलेगा ही, हमको नोटिस कर ही सकते हैं, राइट. तो वो हकलाती थी, वो सही से बात नहीं कर पाती थी. Now the other children often made fun of her and mimicked her. Mimicked यानी कि किसी की नकल उतारना, कॉपी करना. ठीक है. मिमिक यानी कि कॉपी. जैसे देखना बहुत लोग फिल्म स्टार्स की मिमिक्री करते हैं ना, तो उसी तरीके से. तो बाकी जो भी बच्चे थे उसकी बहुत ही मतलब उसका मजाक उड़ाते थे, उसका मिमिक्री करते थे. ठीक है. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. और जिसके कारण उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था एंड उसने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा बात ही नहीं करूँगी तो मेरा मजाक उड़ाएगा भी नहीं किसी कोई. तो यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपके स्कूल में भी अगर कोई भी बच्चा हकलाता हो या रुक रुक के बोलता हो या कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो बैकवर्ड हो तो प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाओ, इस जिसके कारण क्या होता है कि उस बच्चे पे बहुत गहरा असर पड़ता है. ओके. अब देखो, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. ठीक है, 7 बच्चे थे उसके. 3 sons and 4 daughter and the youngest of them was भोली. 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां, और सबसे छोटी वाली बच्ची का नाम था भोली. मतलब भोली जो है एकदम 4th डॉटर एंड द यंगेस्ट ऑफ देम. ओके. It was a prosperous family. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. Prosperous का मतलब क्या है? Rich and successful. एकदम खुशहाल. ठीक है. तो खाना पीना इस कुछ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी. All the children except भोली was healthy and strong. सारे के सारे बच्चे, बाकी के जो 6 बच्चे थे वो सारे के सारे हेल्दी भी थे एंड स्ट्रांग भी थे, बट भोली नहीं थी. क्यों? क्योंकि वो एक बैकवर्ड चाइल्ड थी एंड ऑल्सो उसके फैमिली उसको नेग्लेक्ट करती थी, उसको इतना ख्याल नहीं रखती थी. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. ठीक है. तो जो उसके जो लड़के थे, तो लड़कों को तो भाई रामलाल ने क्या किया कि स्कूल में पढ़ाया, फिर बाद में कॉलेजेस में भी भेजा. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. अब जबकि कहानी है उस समय हम देख रहे हैं कि राधा का शादी जो है हो चुका था. सबसे बड़ी जो बच्ची है उसका नाम है राधा एंड जो सबसे छोटी है उसका नाम है भोली. ओके. नाउ द सेकेंड डॉटर. अब सेकेंड डॉटर का क्या सीन था? Second daughter Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third Champa. तो अब देखो, सबसे बड़ी कौन है? राधा. उसके बाद है मंगला, उसके बाद है चंपा एंड देन भोली. ओके. तो इसका क्या सीन है?
शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, मंगला का भी शादी हो चुका था, तो रामलाल जो है वो चंपा के बारे में सोच रहा था, ठीक है। दे वेर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, क्योंकि ये भोली को छोड़ के बाकी जितने भी सारे बच्चे हैं ये सारे के सारे काफ़ी एकदम सही है, दिखने में भी बाकी सारी चीज़ों में सही है, तो ऐसे ग्रूम ढूंढना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, तो सबसे ज्यादा टेंशन था भोली को लेके, ठीक है। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो उसके लुक्स अच्छे हैं और ना ही उसमें कोई बुद्धि है, इसीलिए तो उसको भोली कह के बुलाते हैं। ना भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड, ठीक है। तो भोली कितनी साल की थी? 7 साल की थी जब मंगला का शादी हो गया था। The same year, a primary school for girls was opened in the village. The Tehsildar Sahib came to perform its open ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. ये बड़ी अच्छी कही तहसीलदार साहिब ने। तो उन्होंने बोला कि देखो जब 7 साल की थी भोली तब तो मंगला का शादी हो गया था, एंड उसी साल, ठीक है, गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया फॉर द गर्ल्स। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि जो बॉयज़ होते थे ना, ओनली उन्हीं को ही एडुकेट किया जाता था, पढ़ाया लिखा जाता था, एंड जो पेरेंट्स थे दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल, ओके। तो तहसीलदार साहब जब आए वहाँ पे उस ओपनिंग सेरेमनी में, मतलब जो होता है ना फीता वीता ऐसे रिबन वगैरह जो कट करते हैं, ठीक है, तो तहसीलदार सब जब आए तो उन्होंने रामलाल से कहा कि देखो तुम तो इस गांव के रेवेन्यू ऑफिशियल हो, यानी कि तुम नंबरदार हो, ठीक है, तो तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ये तो तुम्हारा हक बनता है, मतलब उसको ये करना चाहिए, नॉट हक, बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन विलेजेस के सामने एक एग्जाम्पल सेट करे, यानी कि वो खुद अपनी बच्चियों को उस स्कूल में पढ़ाएगा। तो अगर रामलाल अपनी बेटियों को स्कूल में भर्ती करेगा तो क्या होगा कि पूरा जो गांव है वो इंस्पायर्ड होगा, एंड दे विल ऑल्सो सेंड देयर डॉटर्स टू द स्कूल। That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो पहले ये थोड़ी एक चिंता रहती थी पहले के ज़माने में गांव में कि अगर लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाएगा तो सो देन व्हाट विल हैपन, नो वन विल मैरी देम, ठीक है। तो रामलाल की वाइफ जो है वो थोड़ी खच्चड़ थी, हाँ, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। यहाँ पे क्राइड यानी कि रोना नहीं, चिल्लाना ज़ोर से, क्योंकि तुम पागल हो गए हो, अगर लड़कियों को हम गर्ल्स स्कूल में भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिजोबे द तहसीलदार, लेकिन अब रामलाल मतलब तहसीलदार को मना भी नहीं कर सकता है, उसमें उतनी हिम्मत नहीं है, मतलब रामलाल जो है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में फंस गया, ठीक है, वो आगे कुआं पीछे खाए, आगे उसकी बीवी पीछे तहसीलदार। At last his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. मेरी अगर मम्मी ऐसी होती मैं कसम से घर से भाग जाती। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, एक काम करते हैं, भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसकी तो शक्ल वक्ल तो है ही नहीं ऐसे भी, ठीक है, उसमें कुछ सेंस वगैरह है भी नहीं, उसको स्कूल भेज दो, अब उसकी चिंता जो है वो टीचर्स ही करेंगी। वाह वाह, चलो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेंड. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो दूसरे दिन क्या हुआ, रामलाल ने उस भोली को मतलब भोली का हाथ पकड़ा एंड कहा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। अब इससे क्या हुआ, भोली जो एकदम डर गई, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि स्कूल होती क्या है, मतलब होता क्या है, ठीक है। उसको तब याद आया गया कि कुछ दिन पहले हमारी जो पुरानी हमारी जो ओल्ड गाय थी ना, मतलब लक्ष्मी, ठीक है, तो उसको ऐसे ही घर से निकाल दिया गया था एंड बेच दिया गया था। ये हमारी इंडिया की खासियत है कि काउस को पालते हैं, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर देयर मिल्क। बट आफ्टर एज काउ मतलब वो दूध प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तो तब उसका क्या करते हैं, तब इसको लेके
बेच देते हैं, ठीक है, सेल कर देते हैं इसको। सेल करके क्या मिलता है? मनी, राइट। बट ये सेल कहाँ पे करते हैं, एंड जिसको करते हैं वो उसका क्या करते हैं, इसको भेजा जाता है लेदर इंडस्ट्री में, ठीक है। तब गाय की जो चमड़ी है उधेड़ते हैं, उसका चमड़ा से कुछ ये बनाते हैं, एंड मांस जो है वो बाकी जो लोग खाते हैं वो खाते हैं। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ cows in our country, and still many people say that cows are safe in our country but women are not. My dear viewers, there's no one safe in our country, neither the animals nor the humans. Okay, so ये जो लोग बोलते हैं, so I don't know what kind of mindset they're having. Okay, जो भी, अब हम आते हैं लक्ष्मी के ऊपर, ठीक है। तो अब भोली को भी लगा कि अरे हमारी लक्ष्मी को जिस तरीके से घर से निकाल दिया गया, उसको बेच दिया गया, शायद मुझे भी इसी तरीके से लेके बेच देंगे कहीं पे। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रेप यानी कि मतलब कस के पकड़ा था उसके पापा ने, ठीक है। तो वो तो पूरा चिल्ला रही कि नहीं 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 मुझे मत लेके चलो। ओके, नहीं इतना सब नहीं बोला, बस शी वाज ओनली सेइंग दैट नो नो नो, ठीक है, बिकॉज मतलब वो बहुत ज्यादा डर गई थी। व्हाट इज द मैटर विथ यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल जो है उसके पापा बड़े गुस्से हो गए, बोले अरे क्या बात है गधी कहीं की, बेवकूफ नट गधी। हम इंडियंस की खासियत होती है, हम बेवकूफ को गधा बोल देते हैं। चलो, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? तो उसके पापा ने उसकी मम्मी को बोला कि तुम आज उसको कुछ डिसेंट, मतलब यानी कि जो सिविलाइज्ड कुछ कपड़े, ढंग के कपड़े उसको पहना दो, नहीं तो उसके जो टीचर्स होंगे और बाकी के जो स्कूल गर्ल्स होंगे वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि ठीक है मतलब इतना वेल्दी फैमिली है, इतना मतलब नंबरदार है इस गांव का, बट इसने अपनी बेटी को कैसे बना के रखा हुआ है, राइट। तो प्रेस्टीज का थोड़ा खतरा है यहाँ पे। न्यू क्लोथ हैड नेवर बिन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े बना ही नहीं था, ठीक है। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। तो देखो, तो उसके जो पुराने मतलब सिस्टर्स जो हैं, पुराने सिस्टर्स नहीं, सिस्टर्स जो हैं उनके जो पुराने ड्रेसेस होते हैं वो इसको पास कर दिया जाता है भोली को, क्योंकि सबसे छोटी है तो जो पुराने कपड़े हो जाते हैं उस बड़े लड़कियों का, तो उन्हीं को उसी को चिपका देते हैं। ना तो उसके कपड़े कोई धोता है और ना ही उसको कहीं पे सिलाई वगैरह कोई करता है। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। अब देखो, अभी भी जो आज उसको कपड़ा पहनाया जा रहा है वो एकदम साफ ड्रेस है, लेकिन वो श्रंक हो गया है। श्रंक यानी कि थोड़ा वो जो रिंकल्ड होता है ना, कपड़े श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार धोया गया है उसको, एंड वो कपड़ा अभी चंपा को फिट नहीं होता है, एंड दैट इज वाई उसको उस कपड़े को भोली को दे दिया गया। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Matted यानी कि वो जो नॉटी, ठीक है, नॉटी यानी कि वो वाला नॉटी नहीं, NAUGHT वो वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉटी यानी कि जो दिखना जट हो जाता है ना बालों में, वो तो उसके बालों में वही ऑयल लगाया गया, उसको नहलाया गया, मतलब बहुत बड़ा दिन है भाई, सोचो। Only then did she believe only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब उसको समझ में आया कि नहीं, अब मुझे एक ऐसी जगह पे लेके जाया जा रहा है जो कि मेरे घर से सही होगा, कि नहीं तो इतना केयर क्यों करते। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. Now, what is the meaning of fear-laden? Fear-laden यानी कि वो डर के मारे एकदम जो होता है ना, feeling of distress. देखो, I have written over here. So वो एकदम डरी सहमी थी। तो जब वो स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि बच्चे तो ऑलरेडी क्लासरूम में बैठे थे। रामलाल ने क्या किया, भोली को लेके वो हेडमिस्ट्रेस को उसने थमा दिया कि लो अब आपकी जिम्मेदारी। अब वो पूरे तरीके से वो अकेली हो गई थी, ठीक है, उसके पापा उसको छोड़ के चले आए थे, एंड अब वो उसकी आंखों में बोलते ना वो दहशत भरी आंखें, ठीक है ना, वो एकदम बहुत डर गई थी। ओके, तो वो अपने हेडमिस्ट्रेस को मतलब बहुत डर 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 के देख रही थी। There were several rooms and in each rooms girl like her squatted on
मैट्स, ठीक है। अच्छा, स्क्वाटेड का मतलब क्या है? एक ऐसी पोजीशन में बैठना, ठीक है। अब कैसे मैं दिखाऊं? ओ गॉड, ये क्या है? आई मीन नॉट लाइक दिस, हाउ टू शो यू समवन सीटिंग, अरे यार आई कैन नॉट ड्रॉ दैट। ओके फाइन। तो जैसे स्क्वाट वगैरह करते, पता है ना आपको, देखना जिम वगैरह में, ठीक है। तो उसी तरीके से, स्क्वाट तो नहीं बट उसी तरीके से मैट पे बैठे हुए हैं। ओके ओके। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, तो कोई बुक्स पढ़ रहा था तो कोई स्लेट्स में कुछ लिख रहा था। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो हेडमिस्ट्रेस ने क्या किया? भोली को बोला कि देखो तुम इस क्लासरूम में किसी भी एक जगह पे जाके किसी कॉर्नर में बैठ जाओ। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. But there, she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तो अब भोली को तो पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है नहीं होता है, उसको कुछ नहीं पता था। बट शी वॉज वेरी ग्लैड, शी वॉज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि उसके ही हम उम्र के बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे प्रेजेंट थी। एंड उसने सोचा कि शायद इनमें से ही कोई लड़की मेरी फ्रेंड बन जाएगी। बट दिस डिडंट हैपन, क्योंकि भाई बच्चों को तो मज़ा आता है ना मजाक वगैरह उड़ाने में। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. ठीक है। अब क्या हुआ कि जो लेडी टीचर वहाँ पे जो थी ना, तो वो क्लासरूम में कुछ पढ़ा रही थी, कुछ बोल रही थी उन लड़कियों को, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जो दीवार होता है ना, आप अगर कभी भी किसी प्राइमरी स्कूल में जाओगे या आपके स्कूल में ही कोई नर्सरी वगैरह जो क्लासेस होते हैं उनके क्लास में जाओगे, तो देखना ये जो दीवार है ना, पूरे दीवार पे बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग किया जाता है, ठीक है। मान लो ये दीवार है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एकदम वो जंगल वंगल एनिमल्स वगैरह ये सब कुछ पेंट किया जाता है, ठीक है। ये पूरा पूरा घर बनाया जाता है, पूरा घर ही ड्रॉ किया जाता है ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे, पढ़ाई में मन लगे, ठीक है, इसी तरीके से। तो भोली उन पिक्चर्स को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। फैसिनेट मन यानी कि इन्फैचुएशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, उसको बहुत, मन बोलते हैं ना, मन प्रभावित करना, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था वो कलर्स, ठीक है। द हॉर्स वॉज ब्राउन, दैट मीन्स देयर वॉज अ हॉर्स, ओके, एंड द हॉर्सेस कलर इज brown. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly, Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. तो अब वो देखो, वो जो पिक्चर्स यहाँ पे ना, जो जिस तरीके के पिक्चर्स, एनिमल्स के कुछ पिक्चर्स थे, पैरट, हॉर्स वगैरह, ठीक है। तो वो सब वो देख रही थी। अब वो यहाँ पे क्या कर रही है? कंपेयर कर रही है, ठीक है। मतलब वो ब्राउन कलर का हॉर्स कहाँ पे देखा था उसने? वो देखा था कि उसने देखा था कि तहसीलदार साहब जो जिस हॉर्स पे चढ़ के आए थे उसका कलर भी ब्राउन कलर का ही था, एंड वो उन्हीं के घोड़े के जैसा दिख रहा था। एंड उस जो गोट का पेंटिंग बनाया गया था ना इन ब्लैक कलर, तो वो ठीक उसी तरीके से लग रहा था जिस तरीके से, जिस मतलब उनके नेबर में जो गोट है उसी तरीके से दिख रहा था। एंड पैरेट तो उसी तरीके से ही ग्रीन लग रहा था जिस तरीके से वो, उसने देखा था कि उसके आम के जो बगीचे हैं वहाँ पे जिस तरीके के पैरेट्स है, ठीक उसी तरह दिख रहा था। एंड उसमें काऊ भी है, एंड वो काऊ उनकी लक्ष्मी की तरह है। लक्ष्मी यानी कि द ओल्ड काऊ, जिसको उसके पापा ने बेच दिया था। And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. And अचानक से तब उसने देखा कि जो उसकी टीचर है वो उसके पास ही खड़ी है एंड उसकी तरफ देख के हंस रही है। What is your name, little one? तो उसकी टीचर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भो भो भो। She could stammer no further than that. अब ये भो 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 के आगे वो कुछ और बोल ही नहीं पा रही थी। That means she started stammering. Okay. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. अब इस पे उसका रोना जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। अब उसकी आंखों से गंगा यमुना सब बह रही है।
She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब वो चुपचाप सर झुका के वो उस कॉर्नर पे बैठी हुई है और वो ऊपर देख भी नहीं रही है क्योंकि उसको पता है कि बाकी जो लड़कियां हैं वो अभी भी उस पे हंस रही हैं. एंड वाई वर दे लाफिंग? बिकॉज शी स्टैमर्ड. ठीक है. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. Scurried यानी कि rushed, एकदम दौड़ भाग के जाना. Okay. But Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered and she kept on sobbing. But भोली उठ के नहीं गई. जब स्कूल का बेल बजा, घंटी बजा, तो सारी लड़कियां एकदम दौड़ भाग के क्लासरूम से बाहर जा रहे थे. बट भोली की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उठे वहां से, उसके अपने कॉर्नर को छोड़े और वो आगे बढ़े. वो अभी भी उसने अपना सिर झुकाया हुआ है एंड वो रो रही थी. ठीक है. सॉबिंग यानी कि विपिंग. भोली. अब उसकी टीचर ने उसको बुलाया प्यार से, भोली. The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. अब उसको पूरी जिंदगी में इतने प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था, ना कि उसके मम्मी पापा ने. ठीक है. तो उसका जो उनकी जो आवाज़ थी, उनकी टीचर का जो आवाज़ था ना, वो बहुत ही सॉफ्ट एंड सूदिंग यानी कि कामिंग. ठीक है. बहुत ही प्यारा था एंड इतने प्यार से उसको किसी ने नहीं बुलाया था. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. आप हम लोग देखना स्कूल में बोलते हैं ना, गेट अप, गेट आउट. ठीक है. तो इस क्या होता है, कमांड होता है. बट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर टू गेट अप, इट वाज नॉट अ कमांड. ठीक है. उसको एक फ्रेंडली सजेशन बोली कि बेटा खड़े हो जाओ. ठीक है. काइंड ऑफ लाइक दैट. एंड भोली खड़ी हो गई. नाउ टेल मी योर नेम. अब उसने, उनकी टीचर ने पूछा भोली को कि अब तुम अपना नाम बताओ. Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? Disgrace यानी कि उसका अपमान करना. ठीक है. तो अब भोली के तो पसीने छूट रहे हैं. अब वो सोचे कि क्या फिर से उसका ये जो स्टैमरिंग टंग है यानी कि जो हकला रही है वो फिर से उसको नीचा दिखाएगा, उसकी इंसल्ट कर देगा फिर से. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. लेकिन अब ये काइंड वुमन कौन है? उसकी जो लेडी टीचर है. ठीक है. वो तो वो बोल रही है कि लेकिन हाँ, नहीं वो बोल नहीं रही है, वो सोच रही है कि लेकिन हाँ, इस काइंड वुमन के लिए अब मैं एक बार कोशिश करके ही देखती हूँ. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो उसने सोचा कि यार ये तो बहुत प्यार से बात करी है, इनका वॉइस बहुत ही सूदिंग है, सॉफ्ट है, कामिंग है, ये मेरे पे नहीं हंसेंगी. भो 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 शी बिगैन टू स्टैमर एंड उसने फिर से स्टैमरिंग करना शुरू कर दिया. वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर. कम ऑन नाउ, द फुल नेम. अब जब वो मतलब भो कर रही थी, वो पूरा नाम नहीं बोल पा रही थी, तो उसके टीचर ने उसको इनकरेज किया. किस तरीके से? वेल डन. ये चीयर अप करना होता है. जब कोई काम कर रहा होता है ना, बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसके लिए, और अगर उसको कोई चीयर कर दे, ठीक है, तो वो उसमें ना अजीब से कॉन्फिडेंस आ जाती है. जैसे कोई मैच वगैरह चलता है तो वहाँ पे चीयर लीडर्स होता है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. तो उसकी टीचर ने बोला कि कम ऑन, अब पूरा नाम बोल दो. भोली. Now, at last, she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. Finally, उसने आंसर बता दिया, मतलब उसने अपना नाम बोल दिया एंड वो बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी एंड उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. Well done! The teacher patted her affectionately and said, Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो उसके टीचर ने उसको पैट किया यानी कि थपकियां दी. पैटेड यानी कि थपकाना, पीठ थपकाना. ठीक है. बट अफेक्शनेटली यानी कि प्यार से, ममता से. ओके. अब उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में ये जो डर है ना, इसको तुम निकाल फेंको और तुम देखोगे कि तुम बाकियों की तरह फ्लुएंटली बात करोगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? तो भोली तब ऊपर मतलब उसकी जो नजरें हैं वो उसकी टीचर की तरफ थे. ठीक है. वो तो तब से सिर झुका के खड़ी थी. अब उसका सर जो है वो थोड़ा थोड़ा उठ रहा था, एज मानो कि वो पूछ रही, क्या सच में? Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come?
तो उसकी टीचर बोला हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए तुमको हर दिन स्कूल आना पड़ेगा, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड, भोली ने सिर हिलाया। नो, से इट अलाउड, तो उसकी टीचर ने बोला ऐसे नहीं, जोर से बोलो। ये यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. अब भोली, तब उसने भी हकलाते ही सही बट उसने यस भी बोला, एंड इस पे तो भोली पूरा चौंक गई। हाँ, एस्टॉनिश यानी कि चौंक गई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। तो उसकी टीचर ने देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बोल सकती हो, चलो अब ये किताब लो। The book was full of nice, pretty pictures, and pictures were in color: dog, cat, horse, parrot, tiger, and cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. तो उस पिक्चर में, सॉरी, उस बुक में क्या था, ऐसे पिक्चर्स थी। ओके, पिक्चर्स जो है वो कलरफुल थे, एंड एनिमल्स के पिक्चर्स थे, एंड उन पिक्चर्स के साथ बड़े बड़े जो वर्ड्स थे ना, उनके नाम के जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे देखो, आई टेल यू, आई शो यू, ये देखो, ये देखो, मैं ये दिखाती हूँ, फॉक्स। ओके, तो देखो ये एफ बड़ा लिखा हुआ है कैप्स में, एंड ये स्मॉल में एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उसका लिखा था फॉक्स। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो इस तरीके के आप किताबें देखना बच्चों के पास मिलती है। ठीक है, तो उसी तरीके का किताब था। बेसिकली वो एक बच्चों का ही किताब था, जिसके जरिए वो डिफरेंट एनिमल्स के नेम, वो और मतलब वर्ड्स वगैरह, अल्फाबेट्स वगैरह वो सीख सकती है। ओके, in 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. तो उसकी टीचर ने बोला कि 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ सकती हो, उसके बाद मैं तुमको इससे भी बड़ा एक किताब दूंगी, और उसके बाद उससे भी बड़ा और एक किताब। In time you will be more learned than anyone else in the village. और उनके टीचर ने बोला कि एक समय आएगा जब तुम पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect, and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. तो उसके टीचर ने कहा कि लोग तुम पे अभी कभी नहीं हंसेंगे, अगर तुम एक बार पढ़ लिख जाओगी तो कोई तुम पे नहीं हंसेगा, बल्कि लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। ठीक है, और तुम कभी भी हकलाओगी भी नहीं, तुम फ्लुएंटली बात कर सकती हो। समझी? अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ही बार में बहुत सारे ऐसे घंटियाँ वगैरह बज रही हैं टेम्पल्स की। ठीक है, एंड और जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, उसके स्कूल के सामने जो ट्रीज़ है उसमें बड़े बड़े लाल रंग के फूल हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्यों बताई गई है, ये मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। इसका ये मतलब होता है कि शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बोलते हैं ना वो दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। ठीक है, उसको एक होप मिला, एक उम्मीद मिली कि चलो अब मेरी लाइफ जो है वो सुधर सकती है, बेहतर हो सकती है। Thus the years passed. तो इस तरीके से बहुत सारे साल जो हैं वो बीतते गए। The village became a school town. अब वो विलेज जो है वो छोटा सा टाउन बन गया था, अब वो विलेज नहीं रहा। And the little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning machine mill. The mail train began to stop at the railway station. इस पैरा में ये बताया गया है कि उसके गांव में क्या क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, पहली बात तो विलेज जो है वो खुद एक छोटा गांव मतलब टाउन में कन्वर्ट हो गया, एंड वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है सॉरी, तो वो एक हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। वहाँ पे अब एक सिनेमा हॉल भी आ गया, एक टीन शेड में, जो भी है बट आया तो। और वहाँ पे एक कॉटन जिनिंग मिल भी है। कॉटन जिनिंग मिल वगैरह होता है ना, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होती है, कॉटन को, रुई को अलग करना, उसको फिर गोल 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 करके स्पिनिंग करना, तो इस तरीके से काम। अब अभी क्या होता है कि जो मेल ट्रेन है वो भी उनके रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट करने लग गया है, रुकने लग गया है। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Vishambar's proposal?"
एक रात क्या हुआ, डिनर के बाद रामलाल अपनी बीवी से पूछता है कि तो क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। कहानी में अब आती है एक नया ट्विस्ट, ठीक है, आ गया है एक नया, वो खलनायक नहीं, खलनायक खलनायक, यस यस, ठीक है, विलन आ गया, ठीक है, ये है बिशंबर। अब बिशंबर ने क्या प्रपोजल किया है नहीं किया है वो अभी हमको नहीं पता है। फाइन। Yes, certainly, his wife said. Bhole will be lucky to get such a well to do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो विशंबर ने शायद शादी का प्रपोजल दिया था, शायद नहीं, उसने शादी का ही प्रपोजल दिया था, ठीक है। तो किसके किसके लिए दिया था? फॉर भोली, ठीक है, भोली के लिए दिया था। तो उसकी वाइफ बोलती है, यानी कि भोली की माँ बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो भोली तो बहुत ही लकी होगी, इतना अच्छा उसको पति मिल रहा है, ठीक है, वेल टू डू यानी कि अच्छा खासा अमीर, ठीक है, हैप्पी एंड प्रॉस्परस, रिच एंड प्रॉस्परस, ठीक है। उसके पास एक बड़ा सा दुकान है, उसका खुद का घर है, एंड मुझे तो इतना भी पता है कि उसके बैंक में बहुत सारे पैसे भी हैं, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, यानी कि अभी के ज़माने में लाखों लाखों रुपए हैं। और उस पे भी वो कुछ डाउरी नहीं मांग रहा है। पहले के ज़माने में डाउरी जो है वो एकदम मस्ट होता था, ठीक है, मतलब यू हैव टू पे द डाउरी, इफ यू आर नॉट गोइंग टू पे द डाउरी, नो वन इज गोइंग टू मैरी योर डॉटर, ओके। सो डाउरी की जो प्रथा है वो चलती आ रही है, अभी भी बहुत सारी जगह पे चलता है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. तो अब उसके पापा जो है थोड़ा सा एतराज दिखा रहे हैं, ठीक है, बोले कि लेकिन वो यंग नहीं है, उसकी उम्र कितनी है, मतलब जितनी भोले के पापा की उम्र है तो उतनी ही विशंबर का भी उम्र है, ठीक है, यानी कि भोले का जो होने वाला पति है वो उसके पापा के उम्र का है, ओके। एंड उसके साथ भी वो लिम्प करता है, लिम्प यानी कि लंगड़ाना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मतलब ठीक से ना चल पाना, टू वॉक विथ डिफिकल्टी। और इसके साथ भी उसकी जो पहली बीवी के जो बच्चे हैं वो भी काफी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाई, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, मतलब लड़कों के लिए तो कोई उम्र नहीं होती है, 45 हो या 50 हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। इफ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि देखो, हम तो लकी हैं कि वो दूसरे गांव का है, विशंबर जो है दूसरे गांव का है, अगर इस गांव का होता तो क्या होता कि उसको पता चल जाता भोली के बारे में, उसके मतलब उसकी बुद्धि कम है, उसके पॉकमार्क्स के बारे में। तो अगर अभी हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शायद भोली को सारी उम्र जो है वो अनमैरिड ही रहना पड़ेगा। हाँ तो रह लेगी ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब सच में यार। यस, बट आई वॉन्टर व्हाट भोली विल से। तो उसके पापा बोले कि हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या बोलेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज अ डम्ब काउ। ऐसी ऐसी माँ है। तो अब उसकी मम्मी बोले, अरे वो बेवकूफ क्या बोलेगी, वो तो एकदम गाय है, गाय डम्ब है, वो तो कुछ भी नहीं बोलेगी, उसको जो करना है कर दो। मे बी यू आर राइट, रामलाल बोलता कि शायद तुम सही कह रही हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. तो उनका जो कोर्टयार्ड था, मतलब जो बरामदा टाइप का जो था, ठीक है, तो वहाँ पे एक और कोने में भोली ऐसे ही लेटी थी, उस कॉट में सोई हुई थी, बट वो जगी थी, शी वॉज नॉट एस्लीप, ओके। एंड वो मतलब सो के उनकी बातें सुन रही थी। Vishwambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends, relation with him for the wedding. यानी कि बैंड बाजा बारात लेके आया एकदम, ठीक है। वेल टू डू ग्रॉसर यानी कि अच्छा खासा दुकान चलाता है, अमीर है, ओके। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. तो देखना वो जो होते हैं ना बैंड वाले जो आते हैं, तो बाजा वगैरह जो बजाते हैं, तो कभी कभी देखना वो कुछ फिल्म के गाने को ही कॉपी करते हैं, तो वैसे ही वो एक पॉपुलर कोई धुन था वही बजा रहे थे।
एंड जो ब्राइड ग्रूम है यानी कि जो ये अंकल हैं विशंबर अंकल, तो तो वो एक बड़े से मतलब डेकोरेटेड हॉर्स जो है उस पे चढ़ के आ रहे थे, मतलब हॉर्स को सजाया वगैरह गया था ना, दूल्हा घोड़े पे चढ़ के आ रहा है उसी तरीके का। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। पॉम्प एंड स्प्लेंडर यानी कि धूमधाम एंड भव्यता जिसको कहते हैं, ठीक है। तो देखना अभी वो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स वगैरह जो होता है ना, धूमधाम वगैरह, उसी टाइप का, ठीक है। तो वो रामलाल देख के बहुत खुश हो गया। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sisters, who had come from for the occasion, were envious of her luck. चुड़ैल, सॉरी। तो जो envious का मतलब होता है jealous, ठीक है ना। तो रामलाल ने तो कभी सोचा नहीं था कि उसका कोई इतना अमीर दामाद बनेगा, और वो भी उसके चौथे बेटी के लिए यानी कि भोली के लिए। ओके, एंड भोली की जो सिस्टर्स थी वो जिनकी शादी हो चुकी थी वो आए थे, ठीक है, समारोह में, मतलब फॉर द ओकेशन, फॉर द सिस्टर्स वेडिंग। दे वेर ऑल जेलस ऑफ हर, ओके, कि देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। When the auspicious यानी कि होता है ना वो शुभ मंगल जिसको कहते हैं, मंगल घड़ी, हाँ। When the auspicious moment came, the priest said, bring the bride, बोलते ना वो दुल्हन को लाया जाए, right, ताकि तब वो मंगल घड़ी आ गई है and they're gonna marry. Okay. Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस यानी कि उसको पहनाया गया था, उसको ऐसे पता चढ़ाया जाना, ठीक है। उसमें वो एकदम फुल ड्रेस्ड अप थी, रेड सिल्क कलर का जो ब्राइडल ड्रेस था। एंड वो आके वो जहाँ पे ब्राइड का प्लेस था बैठने का, वो आग के पास आके वो बैठ गई। गारलैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ। तो विशंबर नाथ का एक दोस्त बोलता है चलो अब तुम माला पहना, वो जयमाला टाइप का जो होता है वो। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Vishamba took a quick glance. हाँ, अब देखो, अब अंकल तो ऐसे गार्लैंड एकदम वो गेंदे फूल जो पीले रंग का जो गेंदा फूल होता है ना, उसको लेके उसका जो माला है वो एकदम उठा के खड़े हैं, अंकल डालेंगे ये भोली के गले पे। तो एक औरत ने क्या किया कि भोली का जो वेल था ना, वो जो चुनरी जो होती है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे स्लिप कर दिया, ठीक है। अब विशंबर ने चुपके से एकदम पटाख से एक नजर दौड़ा ली। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, यानी कि फ्रीज हो गया, रामलाल एकदम खतरनाक वाला फ्रीज हो गया, ठीक है। नॉट मूविंग बट रेडी टू मूव, मतलब वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करे, एकदम स्टिल है उसके उसके हाथ, ओके ओके। अच्छा, हैंड्स है तो मैंने हाथ को हाथे, अरे बाप रे गजब का हिंदी है मेरा, ओके। The bride slowly pulled down the veil over her face. अब वो ब्राइड ने क्या किया कि देख, उसने बोला कि अरे इसने तो पॉक मार्क्स देख लिया, अब मैं क्या करूं। अब उसने खींच लिया अपने चेहरे को, उसने ढक दिया जल्दी से, यानी कि भोली ने। Have you seen her? said Vishamba to the friend next to him. She has pock marks on her face. तो विशंबर अपने दोस्त को बोलते कि देखा देखा तुमने उसको देखा, उसके मुंह पे पॉक मार्क्स हैं। So what? You are not young either. तो उसके दोस्त बोलते कि हाँ तो उससे क्या हुआ, तुम भी कुछ कम उम्र के नहीं हो। Maybe, but if I'm to marry her, her father must give me 5,000 rupees. बोले कि हाँ मैं कम उम्र का नहीं हूँ तो उसमें क्या हो सकता हूँ, बट देखो अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसके पापा को 5,000 रुपये एज अ डाउरी देना पड़ेगा। रामलाल वेंट, प्लेस्ड हिज टर्बन, हिज ऑनर, टर्बन क्या है यहाँ पे, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट, उसका ऑनर जो है, एट विशंबर्स फीट। तो ये आपने फिल्मों में, टिपिकल इंडियन फिल्म का एकदम सीन है कि वो जो ब्राइड के जो फादर होते हैं वो अपनी जो पगड़ी है वो उतार के वो दूल्हे के कदमों में रख दिया उसने, ठीक है। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे चल रही है बार्गेनिंग, ओके। तो उसके पापा बोले कि देखो हमें इतना मतलब शर्मिंदा मत कीजिए, आप 2,000 ले लीजिए, 5,000 तो है नहीं। तो पहले वो कुछ 1,000, 1,000, 2,000, वो अभी के कुछ लाख होंगे, ठीक है। नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। अब जो रामलाल विशंबर अंकल है उन्होंने बोला कि नहीं, 5,000 तो 5,000, अगर देना है तो दो, नहीं तो अपनी बेटी रखो। Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. अब
पहले के ज़माने में मतलब शादी के मंडप से लड़का चले जाएगा अगर, तो इसका बहुत ही एक बोलते हैं ना कि र्यूमर सा नहीं, डिसग्रेस वाली बात होती है, ठीक है। तो उसके पापा बोल रहे कि देखो अगर आप लौट जाओगे तो मैं इस गांव में कभी भी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000। तो बिशंबर अंकुल बोले तो निकालो 5,000 रुपए। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. तो अब रामलाल जो है वो रोते रोते अंदर गए, उनके सेफ यानी कि जो लॉकर होता है ना, ठीक है, एक मेटल बॉक्स जो होता है, देखना एक इस तरीके का मेटल बॉक्स होता है, इस तरीके का उसको घुमा घुमा के इसको निकालते, इसके अंदर जो ज्वेलरी वगैरह जो रहता है, तो उस वहाँ से उन्होंने वो निकाला, पैसे निकाले एंड उसको ब्राइड ग्रूम्स के पैरों पे रख दिया, यानी कि जो विशंबर है उसके पैरों पे। On Vishambhar's greedy face appeared a triumphant smile. Triumphant smile यानी कि एक जीत की खुशी विशंबर के मुंह पे, मुंह नहीं, ग्रेडी वाले मुंह पे एकदम साफ साफ दिखा। He had gambled and won. उसने जैसे कि जुआ खेला कि इतने पैसे चाहिए और उसको मिल गया। Give me the garland, he announced. अब उसको चाहिए garland, ठीक है, क्योंकि उसने डाउरी ले लिया, अब शादी की बारी है। Once again, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. Downcast यानी कि नीचे की तरफ देखना। फिर से एक बार दुल्हन का जो चुनरी है उसको थोड़ा नीचे सरकाया गया, लेकिन इस बार भोली की जो आंखें हैं वो नीचे की तरफ नहीं देख रही थी। She was looking up, straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. Contempt का मीनिंग क्या है? The feeling that somebody or something does not deserve any respect or is without value. ठीक है, तो अब जो है वो भोली ऊपर देख रही थी, सीधा उसके जो प्रोस्पेक्टिव, जो उसके जो मतलब होने वाले जो पति है उसकी तरफ देख रही थी, एंड उसकी आंखों में ना तो एंगर था और ना ही हेट था। क्या था? कोल्ड कंटेम्प्ट, यानी कि यार इसको मैं क्या करूं, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, यानी कि विशंबर की कोई इज्जत ही नहीं है भोली की आंखों के सामने, है ना, उस टाइप का एक फीलिंग। Vishamba raised the garland to place it around the bride's neck. But before he could do so, Bhole's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. अब देखो, तो विशंबर जैसे ही उसको उसके गले में माला पहनाने जा रहा था, तो पहनाने से पहले ही भोली ने क्या किया कि उसके हाथ आया, मतलब उसने अपना हाथ बढ़ा के उसको रोक दिया और ऐसे झटक दिया, एंड वो उसका जो गार्लैंड था वो सीधा जाके कहाँ पे गिरा? ये जो फायर था ना, वो सैक्रेड फायर, ये गार्लैंड आके ठीक इसी फायर में ऐसे गिर गया। अब वो उठ गई और अपना जो चुन्नी था, उसका जो वेल था ना, उसको फेंक दी। Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice. Now here you notice one thing. उसने बिना स्टैमर किए उसने पिताजी बोल दिया. Okay. And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. तो जो पहले इतना ज़्यादा हकलाती थी, ये देख के उसके सारे घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके जो रिलेटिव्स थे, वो सारे के सारे एकदम चौंक गए. ओके. पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. तो उसने बोला कि पापा, ये जो पैसे आपने दिए हैं विशंबर को, ये पैसे ले लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक यानी कि शॉक्ड, एकदम चमक गए एकदम टाइट में. ठीक है. द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, और सारे गेस्ट आपस में वो फिस करने लगे. ठीक है ना. सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस, मतलब इतनी बदसूरत है एंड इसमें कोई शेम वगैरह कुछ भी नहीं है, इस तरीके से बात करना शुरू कर दिए. भोली, आर यू क्रेजी? shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत? तो उसके पापा ने बोला कि पागल हो गई क्या भोली, क्या तुम अपनी फैमिली को मतलब ह्यूमिलिएट करना चाहती हो, अपमान करना चाहती हो? हमारे इज्जत का तो कुछ ख्याल रखा करो. For the sake of your इज्जत, said भोली. It's not इज्जत, it's इज्जत. Okay. I was willing to marry this lame old man. But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. तो भोली ने बोला कि आपके इज्जत के ही खातिर मैंने इस मतलब लंगड़े आदमी से भी शादी करने के लिए मैं राज़ी हो गई, बट अभी मैं इस तरीके के इंसान से जो लालची है इसके साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी.
What a shameless girl! We all thought she was harmless dumb cow. भोली turned violently at the old woman. तो कोई एक वहाँ पे एक ओल्ड वमन थी, तो वो बोली थी देखो कितनी मतलब बेशर्म है, और हम सोचते कि ये तो एकदम गाय है, ये कुछ नहीं बोलती है किसी को। अब भोली गुस्से से उस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ी एंड उसने बोला, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज डम्प ड्रिवन काउ। मतलब आप सब ने सोचा था कि मैं एकदम मतलब वो गाय हूँ जो कभी कुछ बोल नहीं सकती है, ठीक है, इस तरीके का आप लोगों ने सोचा था मुझे। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, but now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? अब ये भोली तो बड़ी गुस्सा हो गई। हाँ, अब वो बोली कि हाँ हाँ आंटी आप सही कह रहे हो, अब मैं मतलब आप सब सोच रहे थे कि मैं वो गाय हूँ जो कुछ बोल नहीं सकती है, एंड इसीलिए आप मेरी शादी इस हर्टलेस यानी कि ये जो विशंबर है ये इस हर्टलेस पर्सन के साथ करना चाहते थे, बट अभी ये जो डम्प काउ है, ये जो स्टैमरिंग फूल है, ये अभी बात कर रही है। आप और सुनना चाहती हो? विशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। अब अंकल जो है वो वापस जा रहे थे अपने पार्टी से, मतलब अपने पार्टी वालों को लेके, बाराती वालों को लेके जा रहे थे। यहाँ पे आता है मज़ेदार सीन। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। तो जो बैंड्समैन थे तो वो सोचे कि अच्छा शायद अभी ये क्लोज हो गया, ये सेरेमनी ख़त्म हो गया, अब हम एक क्लोजिंग सॉन्ग बजा देते हैं। आई मीन उनको ये भी अक्ल नहीं आ रही कि नहीं अब चलो कुछ बजाएंगे नहीं, उन्हें सोचा चलो काम ख़त्म तो हो गया, अब कुछ हो ना हो, बट अब क्लोजिंग समय आ रहा है, पैकअप हो रहा है, तो एंडिंग का सॉन्ग ही चला देते हैं कुछ। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. बोलते ना मेरा सर मतलब शर्म से झुक गया है, तो इसी तरीके का रामलाल का हालत हो गया था, ठीक है। एंड वो उस ग्राउंड जहाँ पे वो खड़ा है तो वैसे ही खड़ा का खड़ा ही है। स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड यानी कि उसकी जड़ें जो हैं वो उस मिट्टी से चिपक गई हैं, यानी कि वो स्टिल है, एक जगह पे खड़े ही है, वो हिल नहीं रहा है। The flames of the sacred fire slowly died down. अब धीरे धीरे वो जो आग जो चल रहा था ना, उसकी जो आग की जो लपटें हैं वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है। Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" अब भोली की तरफ उसके पापा घूमे एंड बोलते हैं कि अरे अब तुम्हारा क्या होगा, कोई अब तुमसे शादी नहीं करेगा, तो हम तुम्हारा क्या करेंगे? And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother and will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" अब देखो, अब यहाँ पे भोली का जिक्र नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे सुलेखा का जिक्र हो रहा है, क्योंकि जिसको हम भोली समझते थे अब वो भोली नहीं रही। नाउ शी कैन स्पीक फ्लुएंटली, और जो उसका जो राइट अपना स्टैंड वो ले रही थी, ठीक है, अपना वो डिसीजन खुद ले रही थी, ठीक है। सो नाउ शी हैज़ बिकम सुलेखा, शी इज़ नॉट भोली एनी मोर। अब उसने बहुत ही काम एंड स्टडी वे में बोला कि पिताजी आप इतना टेंशन मत लो, आपका जो ओल्ड एज है इसमें मैं आपका और आपकी मम्मी का नहीं, उसकी मम्मी का ख्याल रखूँगी, एंड उसकी यानी कि मेरी मम्मी यानी कि भोली की मम्मी, ठीक है। भोली ने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपका और मम्मी का ख्याल रखूँगी, एंड मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल में मैं खुद जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में मैं खुद पढ़ाऊँगी, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। अब ये कह के उसने अपनी टीचर की तरफ वो मुड़ी एंड बोली कि क्या मैम ये सही था ना? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अब उसकी टीचर जो है यानी कि वही वाली लेडी टीचर जो पुरानी टीचर, ठीक है, तो वो तब से कॉर्नर में खड़ी होकर ये पूरा का पूरा ड्रामा देख रही थी, एंड उन्होंने बोला, "यस भोली, ऑफ कोर्स." And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. जब एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को बनाने के बाद जिस सेटिस्फैक्शन से देखता है अपने आर्ट को, ठीक उसी तरह उसकी टीचर जो थी वो भोली की तरफ स्माइलिंग आईज से वो देख रही थी, फुल्ली सेटिस्फाइड थी कि जिस बच्चे को मैंने इतना प्यार दिया, इतना केयर किया, मैंने जिसको इतना सिखाया कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, एंड उस बच्ची ने ठीक उसी तरीके से ये काम किया। दैट मीन्स भोली वॉज द मास्टर पीस एंड द आर्टिस्ट इज नन अदर देन द लेडी टीचर।
तो आपने देखा किस तरीके से एक टीचर जो है एक बैकवर्ड चाइल्ड, आप बोल दो, जिसको कोई पसंद नहीं करता था, उसकी ज़िंदगी जो है एकदम बदल दी. सो दैट इज़ वाई आई से द टीचर्स आर द सुपर हीरोज़. बट हाँ, टीचर को भी उसी तरीके का होना चाहिए, राइट? सो या दैट इज़ इट. आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. कमेंट में लिखना कि आपको ये कैसा लगा, ये पूरा वीडियो, यानी कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया. अगर कहीं पे कोई समझ में नहीं आया है, यू कैन feel free and you just feel free and ask in the comment section. okay, and इसका MCQ तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है. टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी आपको, वहाँ से भी आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो. सो दैट इज़ इट टुडे फॉर टुडे. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care all of you. See you in the next video. Bye.